Well, it's a sad day for the India's music industry as India has lost one of its most legendary voices. Asha Bhosle passed away on April 12 in Mumbai at the age of 92. She was admitted to the hospital a day earlier due to chest infection and breathing problems. Her son, Anand Bhosle, confirmed the news, saying that she passed away peacefully. Fans and well-wishers can pay their last respects at her residence in Lower Parel at 11 a.m., while her last rites will be held at Shivaji Park at 4 p.m. today. ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो। 12,000 से ज्यादा गाने 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं। And now Asha Bhosle's passing marks the end of an era. With a career spanning decades, her voice became a part of millions of lives. Tributes are pouring in from across the country. Celebrities and fans alike are remembering her not just for her songs, but for the emotion and the life she brought to every performance. स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशाताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। ये जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। A very sad day for all of us and a very sad day for Indian music. Just cannot believe that our dearest Ashatai is no more. I'm not able to express my sorrow and what I'm feeling right now. As a musician, as Didi's worshipper, as a very, very close family friend, and looking up to her like Ma Saraswati, I'm sure that every single Indian. And actress Jamie Lever shared an emotional note calling herself Choti Asha Ji and recalling how deeply she was inspired by the legendary singer. आज जो दुखद समाचार मिला है, हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशाताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे, अब कभी नहीं देख पाएंगे। इतना दुखद है। आशाताई ने अपने गानों से मुझे लगता है एक ऐसा एक
इतना बड़ा साम्राज्य हम सभी भारतवासियों ने पूरे विश्व के कला प्रेमियों के दिलों पे राज करेंगी वो अनंत काल तक। अ, जाना सबको है। और ये भी देखिए क्या संयोग है कि लता ताई भी 92 वर्ष की आयु में छोड़कर गईं और अब दोनों बहनें शायद साथ मिलकर के इस ईश्वर के पास आराधना कर रही होंगी और साथ मिलकर के गाएंगी। वे यहाँ इस धरती से तो मुक्त हुई, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे कला प्रेमी आज बहुत दुखी हैं और मन से उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा बहुत सौभाग्य रहा